इंसान के पास जितनी बड़ी चादर हो उतने ही उसको पैर पसारने चाहिए। चादर से ज़्यादा पैर पसारते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। लोग प्यार में शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जो मुसीबतें आती हैं वह झेलनी पड़ती हैं तो उनकी हेकड़ियाँ निकल जाया करती हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर प्रेम जाल में फंस करके या फिर प्रेम प्रसंग रचा करके जब प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे से तो बड़ी बड़ी कस्में और वादे खाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जब आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है तो सारा प्रेम धरा का धरा रह जाता है। और फिर यहाँ पर जो एक दूसरे के लिए जान दे रहे थे वो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। आज की घटना में दोस्तों महिला की लाश सूटकेस में मिलती है। लव मैरिज तो कर ली थी लेकिन पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर सका था पति, और फिर होता है एक हत्याकांड। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के गुरुग्राम के इफ्को चौक की है। इफ्को चौक पर एक रिक्शा चालक वहां से गुजर रहा था तो उसको एक नया सा सूटकेस नज़र आता है। वह वहीं पर खड़ा हुआ था कि भाई सूटकेस तो अच्छा है, मेरे काम आ जाए, लेकिन उसको डर भी था कि इसके अंदर कुछ हो ना। फिर वह कदम बढ़ाता है और देखता है सूटकेस को वह बहुत भारी था और लोगों को भी वो बुलाकर लाता है कि भाई ये सूटकेस बहुत भारी है, पर मैंने देखा है, मैं इसको पहले लूँगा। सूटकेस को जब खोला जाता है तो सूटकेस के अंदर एक महिला की नग्न लाश थी। उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए थे। गुरुग्राम के इफ्को चौक की यह घटना है। उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था, यानी कि किसी का नाम लिखा हुआ था टैटू में, उसको भी खुरचा गया था चाकुओं से, और उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया था और उसके ऊपर भी कई जले के निशान भी थे, यानी कि बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। अब पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस आती है, देखती है टैटू भी घिसा हुआ है और यह महिला है कौन। तो पुलिस यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल करती है और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो उनमें देखती है तो एक आदमी एक बड़ा सा बैग लेकर आता है और उसको वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। अब पुलिस उस आदमी का पता लगाती है तो उस आदमी का नाम होता है राहुल, जो कि इफ्को चौक के सोहरोल गांव का रहने वाला था। अब पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमने उस महिला को क्यों मारा। तो राहुल बताता है कि वह महिला मेरी पत्नी, जिसका नाम प्रियंका है, वह थी। उसकी उम्र 25 साल थी। 1.5 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, यानी कि वह प्यार तो बहुत दिनों से करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और फिर उन्होंने इन्हीं चक्करों में पड़ करके शादी कर ली थी। दोस्तों उसके बाद जो राहुल होता है उसकी उम्र 27 साल है। 1.5 साल इनकी शादी को हो चुके थे और अब प्रियंका और राहुल को एक बच्चा भी हो गया था। राहुल की सैलरी जो थी, तनख्वाह थी, वह 12,000 थी सिर्फ। और जब शादी हो जाती है तो पहले तो ये जीने मरने की कस्में खाते हैं। शादी होने के बाद जब नून मिर्च का खर्चा भी नहीं चलता है तो फिर इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। प्रियंका यहाँ पर रोज़ लड़ाई करने लगती है और बार बार उससे कहती है कि आज का नया ज़माना है, हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, मैंने कैसे व्यक्ति से शादी कर ली, घर के अंदर एक टीवी भी नहीं है, ना ही घर के अंदर फ्रिज है और ना ही घर के अंदर कूलर है। तो यहाँ पर इन बातों को लेकर के दोनों के बीच में रोज़ झगड़ा हुआ करता है। जब भी राहुल ड्यूटी से वापस घर लौटता तो दोनों के बीच में झगड़ा होता इन्हीं एसी, फ्रिज, कूलर की बातों को लेकर के। अब यह झगड़े से परेशान हो चुका था राहुल, और जो शादी से पहले इसके लिए मरने की और जान देने की बातें करता था, अब उसके मन में उसकी जान लेने के ख्याल उठने लगते हैं, अपनी प्रेमिका के जान लेने की ख्याल उठने लगते हैं। और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा होता है और झगड़े में वह अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी पत्नी प्रियंका को गला घोट करके मार देता है। जैसे उसको वह मार देता है तो उसके हाथ पर नाम लिखा हुआ था राहुल का, यानी कि जब प्यार किया था इन दोनों ने तो नाम भी लिखवाए गए थे हाथों पर, राहुल और प्रियंका एक दूसरे के हाथों पर। उस राहुल नाम को खुरचा जाता है चाकू से। उसके बाद इसको जलाया जाता है कई जगह से, जिससे कि कोई समझे कि किसी ने रेप करके इसको यहाँ पर डाल दिया है, यानी कि पहचान मिटाई जाती है। उसके बाद इसको सूटकेस में भरा जाता है, इसके कपड़े उतार करके, और सूटकेस में भर करके ये इसको इफ्को चौक ले जाता है जैसे तैसे, और वहाँ जाकर झाड़ियों में उस बैग को फेंक देता है और दोस्तों वापस घर आ जाता है, यानी कि हो गया प्यार प्रसंग, प्रेम प्रसंग। तो यहाँ पर पुलिस अब राहुल को पकड़ती है और उसको अब सदा मना के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला और मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्यार करने वाले, एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले, अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं रहे। लड़की की जान चली गई और लड़का जेल में चला गया। तो ये होता है अनजान लव मैरिज का ज़्यादातर। मैं ये नहीं कहता सभी लव मैरिज इस तरह से उनका अंत होता है,
लेकिन 100 में से 90%, 90 तो छोड़िए 95% जो लव मैरिज होती हैं उनका अंजाम कुछ इसी तरह का होता है। या तो घर के अंदर झगड़े होते हैं या एक दूसरे के की जान के प्यासे बन जाते हैं प्रेमी और प्रेमिका। क्योंकि प्यार जब होता है उस समय तो जो प्रेमिका होती है उसको भी फ्री का पैसा मिलता है और जो प्रेमी होता है वह भी इधर उधर से मांग तांग करके अपनी प्रेमिका की इच्छा पूर्ति करता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर यहाँ पर प्रेमिका को फ्री का पैसा मिलना बंद हो जाता है और जो प्रेमी होता है उसको खुद कमाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो प्रेम प्रसंग के वादे हैं वो धरे के धरे रह जाया करते हैं और फिर होती हैं हत्याएं। कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं प्रेम प्रसंगों में जो शादी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। 6 महीने के बाद फिर ये थाने तहसीलों में घूमते हैं और तलाक का कागज़ लेकर के और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। बस 6 महीने का प्रेम प्रसंग होता है इनका, जो ये शादी से पहले वादे करते हैं साथ जीने मरने का, 7 जन्मों तक साथ रहने का। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।